नमस्कार दोस्तों, जीरो से हीरो यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आपको मैंने बोला था कि एक एसएमपीएस पावर सप्लाई का हम वीडियो लेकर आएंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको एक पावर सप्लाई के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि ये एसी करंट से कैसे काम करता है और एसी करंट लेने के बाद ये डीसी कैसे बनाता है। तो दोस्तों कन्फ्यूज नहीं होना है, सिर्फ समझना है। और कोई भी सर्किट हम नहीं बनाते हैं, ये इसे कंपनी बनाती है और हम सिर्फ इसे सॉल्व करते हैं कि आगे इसके डायोड वगैरह में फॉल्ट आया है या इस एसी लाइन के डायोड में फॉल्ट आया है। ये छोटे मोटे कैपेसिटर भी कभी कभी फूल जाते हैं, तो इससे भी प्रॉब्लम आता है। तो हमें दोस्तों कन्फ्यूज नहीं होना, सिर्फ समझना है। अगर हम इसे समझ जाए तो इस सर्किट हम रिपेयर कर सकते हैं। इसीलिए अपने चैनल का नाम है जीरो से हीरो। तो हम जीरो से सिखाएंगे आपको इसे रिपेयर कैसे करना है। तो कन्फ्यूज ना होइए दोस्तों, सिर्फ समझिए इतना सेक्शन कैसे काम करता है और इसके बाद ये प्राइमरी सेक्शन कैसे काम करता है और सेकेंडरी सेक्शन कैसे काम करता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक दो एसी लीड है। मैं एसी लीड बना लेता हूँ। ये दो हमारे एसी पॉइंट हो गए दोस्तों। एक हो गया न्यूट्रल और एक हो गया लाइन। इसके बाद दोस्तों एक फ्यूज़ दिया है। ये लाइन के बाद एक आता है फ्यूज़। फ्यूज़ के बाद दोस्तों ये जाता है डायोड पर। देखिए दोस्तों, फ्यूज़ के बाद जा रहा है ये इस डायोड पर जा रहा है दोस्तों, इस एनटीसी के द्वारा। इसके बाद लगा है एक एनटीसी लगा है दोस्तों। नेगेटिव टेम्परेचर सेंस होता है ये फ्यूज से निकलने के बाद एनटीसी में जाता है और एनटीसी से निकलने के बाद इस डायोड पे जाता है। इसके बाद दोस्तों 4 डायोड है। और न्यूट्रल लाइन दोस्तों डायरेक्ट जाती है इस डायोड पे। यहाँ से निकलता है सपोज पॉजिटिव और यहाँ से निकलता है नेगेटिव। ये जाता है दोस्तों एक फिल्टर कैपेसिटर पर। तो फिल्टर कैपेसिटर होता है दोस्तों UF 400 वोल्ट। इसके बाद दोस्तों ये प्लस और ये माइनस। इसके आगे होता है दोस्तों एक डीटी सप्लाई। डीटी सप्लाई कैसे होता है दोस्तों, ये है डीटी सप्लाई।
इस डीटी सप्लाई पे एक टीटी सप्लाई बोलते हैं कि ट्रांसफार्मर ही है दोस्तों ये। इसमें ट्रांसफार्मर में एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। चलिए दोस्तों इसके पॉइंट बना लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, इस ट्रांसफार्मर में क्या होता है दोस्तों, इसमें एक वाइंडिंग होता है, ऐसा 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 घूमकर इस पे जाता है, फिर इसी से घूमकर इस पर आता है, फिर इसी से घूमकर इस पे आता है, और इसके बीच में एक कोर है दोस्तों। इस कोर के बाद में भी इधर पॉइंट सेम टू सेम पॉइंट रहता है सेकेंडरी साइड। इस पर भी दोस्तों इसी टाइप का वाइंडिंग होता है। इस वाइंडिंग में क्या करते हैं दोस्तों, ये माइनस सिरा अपना डायरेक्ट इस पॉइंट पे जाता है, और ये जो प्लस है, ये प्लस के बीच में क्या किया जाता है, यहाँ पर दोस्तों एक STR लगाया जाता है। तो ये जो मेन इसके प्लस इसके मेन पॉइंट पर जाता है, और इस STR के बाद ये जाता है इस मेन टीटी सप्लाई पर। एक पॉइंट इसका ग्राउंड होता है, और एक होता है इसका बेस। इस बेस पे दोस्तों ऑन ऑफ सिग्नल इस पे आता है फास्ट। इस ऑन ऑफ करने पर ये डीटी सप्लाई करंट जनरेट करता है, और ये करंट जनरेट करने के बाद इसके सेकेंडरी साइड में वोल्टेज निकलते हैं। तो इनमें से एक दोस्तों एक होता है GND यानी कि ग्राउंड। ग्राउंड होने के बाद सपोज इसके आगे कोई भी वोल्टेज हो सकता है, जैसे कि 12 वोल्ट या 18 वोल्ट या 20 वोल्ट या 30 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, आपको फिर से एक बार समझाता हूँ दोस्तों। हम मेन लाइन में से न्यूट्रल लाइन का एक वायर इसमें डालते हैं। इसमें डालने के बाद ये फ्यूज़ में होता है, फ्यूज़ में फिर से होने के बाद एक NTC आया है, NTC के बाद ये जाता है ब्रिज रेक्टिफायर पर। ये 4 डायोड लगाए हुए दोस्तों। ये ब्रिज रेक्टिफायर पर ये AC करंट जाता है, फिर ये इसे DC में कन्वर्ट करता है, जैसा माइनस प्लस निकलता है। फिर उसके बाद देखो ये कैपेसिटर लगाया हुआ दोस्तों। फिर कैपेसिटर में माइनस प्लस वोल्ट जाता है। फिर माइनस प्लस में से जो कैपेसिटर का जो ग्राउंड है, ये माइनस पॉइंट, ये माइनस पॉइंट देखो दोस्तों एक DT से जुड़े हुआ है, एक सप्लाई से जुड़े हुआ है। तो ये सप्लाई है, ये DT समझो, इससे एक पॉइंट जुड़े हुआ होता है। और ये जो प्लस है, ये जो प्लस है यहाँ पे PWM IC है दोस्तों, एक छोटा सा STR जैसा ही काम करता है ये। इस IC से होकर इसके मेन पॉइंट पे जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपको एक STR टाइप बताया मैंने। इस पावर सप्लाई में IC है, और हर दूसरे पावर सप्लाई में जैसे कि STR होता है,
आपको वो भी वीडियो बताएंगे हम। तो ये STR क्या करता है दोस्तों, इस 400 वोल्ट यहाँ पे मतलब सपोज 300 वोल्ट यहाँ पर आते हैं DC वोल्ट, तो 300 वोल्ट को स्विचिंग कराता है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। जितने स्पीड में ये ऑन ऑफ कराएगा उतना ही वोल्टेज आगे बढ़ता रहेगा दोस्तों, ये वोल्टेज जनरेट करेगा ये। और इतना सेक्शन अगर हमने रिपेयर कर लिया दोस्तों, तो सेकेंडरी का वोल्टेज आना ही आना है। और सेकेंडरी में क्या होता है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर एक ग्राउंड है, वैसे यहाँ पे एक ग्राउंड होता है, और सेकेंडरी में जितना वाइंडिंग होगा उतना वोल्टेज बाहर निकलता है। जैसे कि 12 की वाइंडिंग है तो 12 वोल्टेज निकलेगा। उसके बाद में 18 वाइंडिंग है, 18 की वाइंडिंग है तो 18 वोल्ट निकलेगा। 20 वोल्ट की वाइंडिंग पे 20 वोल्ट, और 30 की वाइंडिंग पे 20 वोल्ट निकलेगा। और इसके आगे दोस्तों एक एक डायोड लगाया जाता है। हर डायोड के आगे एक फ़िल्टर लगा दिया जाता है, जैसे GND, और एक कैपेसिटर, और एक कैपेसिटर के प्लस से डायोड जोड़ा जाता है, और ग्राउंड से होता है कैपेसिटर का माइनस। सपोज ये 12 वोल्ट का है तो यहाँ पर 25 वोल्ट का कैपेसिटर लगता है। उसके बाद दोस्तों ये तो एक DTH पावर सप्लाई होगा दोस्तों। ये एक चार्जर है दोस्तों, इस चार्जर में भी सेम टू सेम वही प्रोसीजर है दोस्तों। ये दो अपने AC लाइन है, ये न्यूट्रल और ये लाइन। देखिए दोस्तों, यहाँ पर न्यूट्रल है और यहाँ पर लाइन है। ये जो लाइन होती है दोस्तों, ये जाती है फ्यूज़ में। ये देखिए दोस्तों, फ्यूज़ में गया, ये लाइन जाती है फ्यूज़ में, यहाँ से फ्यूज़ में गई, और फ्यूज़ से आती है यहाँ पर। फ्यूज़ से आने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक लाइन फिल्टर लगा हुआ है। लाइन फिल्टर क्या करता है दोस्तों, ये लाइन फिल्टर 2 पॉइंट इधर होते हैं और 2 पॉइंट इधर होते हैं। ये अपनी जो AC लाइन आती है, AC लाइन को फ़िल्टर करता है दोस्तों। ये सपोज यहाँ से अपना न्यूट्रल आया, यहाँ से लाइन आया, इसमें ऐसा वेंडिंग होता है दोस्तों। फिर आगे न्यूट्रल को न्यूट्रल निकालेगा, लाइन को लाइन निकालेगा। यहाँ पे लाइन फ़िल्टर लगा है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों एक PF लगा हुआ है दोस्तों। ये एक PF होता है लोड कम करने के लिए। और ये PF के बाद दोस्तों करंट जा रहा है हमारा ब्रिज रेक्टिफायर पर। ये देखिए दोस्तों, 4 ब्रिज, ये डायोड लगाकर ब्रिज बनाया है दोस्तों। ये ब्रिज बनाया हुआ दोस्तों। और ब्रिज के बाद आता है दोस्तों यहाँ पे कैपेसिटर, जो यहाँ पे निकल चुका है। कैपेसिटर का ये जो वाइट सिरा ये माइनस होता है, और ये जो खाली वाला ये प्लस होता है। यहाँ पे कैपेसिटर का देखिए एक प्लस वाला इस पावर सप्लाई का इधर जा रहा है, DT सप्लाई के इधर। दूसरा माइनस डायरेक्ट जा रहा है इस पॉइंट पर, जैसे कि आपको बताया था। इसमें एक जाता है माइनस इस पर, एक जाता है प्लस इस पर। उसके बाद दोस्तों इसमें भी वेंडिंग है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4 पेड़ है, 1 2 3 4। इनके अंदर भी वेंडिंग होती है। इसमें जब AC करंट जाता है तो ये सेकेंडरी में वोल्टेज निकलता है। प्राइमरी में करंट जाने से सेकेंडरी में वोल्टेज जनरेट होते हैं। और इसे भी एक IC से ऑपरेट किया है। आगे आपको STR का भी वीडियो बनाता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको STR वाली क्लिप। और उसके बाद भी देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक सेकेंडरी में जो DT सप्लाई है, इसका सेकेंडरी में देखो ये एक जो ग्राउंड है दोस्तों, ये ग्राउंड है। ग्राउंड के बाद ये दोस्तों ये एक पॉइंट है, और ये एक पॉइंट से देखो यहाँ पर एक डायोड लगा है दोस्तों। ये डायोड आपको बताता हूँ पलटा कर। ये डायोड दोस्तों, ये डायोड यहाँ से यहाँ गया है, और यहाँ से जाने के बाद यहाँ पे एक फ़िल्टर है देखो, एक लाइन है। अच्छा, ये कॉइल है दोस्तों, ये कॉइल है। और कॉइल के बाद देखो दोस्तों एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ये कैपेसिटर है दोस्तों, एक कैपेसिटर लगा है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, कितना वोल्ट का कैपेसिटर ये है। ये 125 वोल्ट का कैपेसिटर है दोस्तों। वैसे ही ये दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन में भी दोस्तों एक डायोड लगा हुआ है दोस्तों। यहाँ पर डायोड है, हर डायोड के लाइन में कैपेसिटर लगा होता है। ये कैपेसिटर लगा है दोस्तों इसके लाइन में। आप कंफ्यूज नहीं होइए दोस्तों, बारी बारी से सीखिए। वीडियो समझ में नहीं आए तो बार बार देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर एक मन में ऐसा लीजिए नहीं है कि हम रिपेयर नहीं कर पाएंगे।
पहले हमें समझना है, और समझ गए तो हम कोई भी चीज़ रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको एक CRT टीवी का किट है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, EST, ये CRT टीवी में लगने वाली किट है दोस्तों। आपको STR का बताया था दोस्तों, वो STR का सिस्टम इसी में है। चलो आपको बताता हूँ मैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर फेस अपना न्यूट्रल और लाइन जाती है, इसके बाद जाता है फ्यूज़ में, और इस न्यूट्रल और लाइन के बीच में देखो एक रजिस्टर लगा है और कैप है, एक PF लगे हुआ है। ये दोनों क्या करते हैं, इस AC लाइन का लोड कम करते हैं। ये फ्यूज़ लगा है दोस्तों। फ्यूज़ के बाद ये जाएगा कॉइल में, न्यूट्रल और लाइन इस लाइन फिल्टर में जाएगा। लाइन फिल्टर के बाद में दोस्तों देखो इधर ब्रिज लगा है। ये ब्रिज के बाद में दोस्तों एक कैपेसिटर लगा है, और कैपेसिटर के बाद दोस्तों ये एक माइनस तो DT सप्लाई पे चल जाएगा, अपना ट्रांसफार्मर पे चल जाएगा, DT ट्रांसफार्मर का। और एक दोस्तों यहाँ पर STR लगता है, जो आपको बताता हूँ मैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर STR लगता है। ये STR का मेन पॉइंट एक इसका ग्राउंड से जुड़ा होता है दोस्तों। ये जो ग्राउंड लाइन है, इस ग्राउंड लाइन से एक जुड़ा होता है, और एक इसका बेस होता है दोस्तों। इसके बेस पर जितना वोल्टेज दोगे उतना इधर ये जनरेट करता है, ऑन ऑफ करके जनरेट करता है। एक इसका मेन पॉइंट जुड़ा है इस DT से, और ये माइनस कैपेसिटर का, इस कैपेसिटर का माइनस पॉइंट जुड़ा है ग्राउंड से। ये AC का ग्राउंड है दोस्तों। इधर टोटल हॉट सेक्शन रहता है, वो बारी बारी से सीखेंगे दोस्तों। और ये जो प्लस है, ये प्लस जा रहा है देखिए दोस्तों इस DT सप्लाई पर, और बाद में ये DT सप्लाई को ऑन ऑफ जितना ऑन ऑफ करेगा उतना सेकेंडरी में वोल्टेज जनरेट होगी दोस्तों। जितना प्राइमरी में जो कंपोनेंट लगा है सब ये इसे ऑपरेट करने के लिए दोस्तों, जितना इसके प्राइमरी में वोल्टेज वगैरह जनरेट होगा उतना सेकेंडरी में वोल्टेज जनरेट होगा दोस्तों। कंफ्यूज होना नहीं, बारी बारी से हम सीखेंगे। आपको सिर्फ एक दिखा रहा हूँ मैं कि कौन से किट में कैसे यूज़ किया जाता है। इसके अंदर भी दोस्तों आपको एक ऐसा हमने आपको इस पेज पर दिखाया है कि न्यूट्रल और लाइन कैसे काम करती है, वैसे आपको इसमें बताता हूँ। देखो ये देखिए दोस्तों, हमारे AC लाइन के पॉइंट, ये AC लाइन के पॉइंट है। यहाँ से दोस्तों न्यूट्रल डायरेक्ट जाता है। ये न्यूट्रल आया दोस्तों, ये न्यूट्रल अपना PF पे गया, PF से एक लाइन फिल्टर में गया, लाइन फिल्टर से डायरेक्ट दोस्तों ये NTC में गया, और NTC के बाद में डायरेक्ट अपना ब्रिज पे गया है। और जो अपनी जो लाइन है, ये लाइन गई अपनी तो फ्यूज़ में, यहाँ पर फ्यूज़ है, ये गई फ्यूज़ में। फ्यूज़ के बाद ये लाइन फिल्टर में गई, लाइन फिल्टर से गई ब्रिज पर। यहाँ पर 4 डायोड लगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये 4 डायोड लगे हुए हैं दोस्तों। और ये 4 डायोड के बाद में देखो दोस्तों, DC बनने के बाद ये मेन कैपेसिटर है अपना बड़ा, ये बड़ा कैपेसिटर है। इसके प्लस पे एक गया है और माइनस पे एक गया है। और सेम टू सेम आपको जो मैंने यहीं पे बताया सेम वैसा ही काम करता है ये। और CRT टीवी में क्या होता है दोस्तों, हर सेक्शन के लिए एक अलग अलग वोल्टेज दिया होता है दोस्तों। ये आपको आने वाली अगली वीडियो में बताऊंगा दोस्तों मैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।